सबसे बड़ा गुरु है ठोकर। खाते जाओगे, सीखते जाओगे। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अक्ल आएगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कर्क राशि में वक्री काल के इस विश्लेषण एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निस्संदेह भाग्यशाली होता है, भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक दो चप्पू बनाए और इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं। गुरु यानी बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि के होते हैं, वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे, वसायुक्त अर्थात जिसे ओबेसिटी के मरीज बोलते हैं, वैसे होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है, राहत दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के तो मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि के माने जाते हैं। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में ये शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ में इनका संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 12 भाव करते हैं और ग्रहों की चाल और स्थिति को गोचर के रूप में जाना जाता है। ज्योतिषीय मतानुसार बृहस्पति अपने राशि से 5वें, 7वें और 9वें भाव के समय जिन भावों की ओर दृष्टिपात करते हैं, जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं अथवा दृष्टि देते हैं, उन पर अमृत तुल्य कृपा प्रदान करते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता का आगमन होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को रात 10:11 पर कर्क राशि में वक्री होंगे और वक्र गति से चलते हुए 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 मार्च 2026 को प्रातः 8:58 पर पुनः मिथुन राशि में 120 दिन के बाद में मार्गी होंगे। बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश वक्री होंगे। इस परिवर्तन से भाग्य भाव 9th हाउस, लाभ भाव 11th हाउस और आपकी राशि 1st हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। बृहस्पति की इस गति परिवर्तन से सुख और आनंद में वृद्धि होगी। घर में मांगलिक उत्सव होंगे, संतान जन्म की संभावनाएं बनेगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में उन्नति होगी, कोई स्थिर लाभ मिल सकता है और आपकी तर्क शक्ति, आर्ग्यूमेंट पावर, सूझबूझ में वृद्धि होगी। सट्टे आदि अर्थात फ्यूचर ट्रेडिंग में लाभ मिलेगा। सद्गुणों में वृद्धि होगी। जॉब में अगर है तो सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलेंगे। संतान से कुछ दिक्कतें और कुछ मनमुटाव हो सकता है या संतान प्राप्ति में देरी या बाधाएं हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा देखभाल करें। आपको बैक पेन, पीठ में दर्द या पैरों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। स्वास्थ्य में कुछ विशेष परेशानियां दिखाई देंगी। अपनी बोलने के स्टाइल से शत्रुओं पर प्रभावशाली ढंग से आप कंट्रोल करेंगे। शारीरिक सुंदरता में, व्यक्तित्व में प्रभावशाली स्थिति पाएंगे। स्टूडेंट्स को शिक्षा में कुछ ज़्यादा मेहनत से सफलता मिल पाएगी। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि संबंध की। बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है। गोचर में बृहस्पति जिस भाव में होंगे, जिस राशि में होंगे, वहां से 5th हाउस और वहां से 9th हाउस पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि होगी। अपने से 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह करते ही हैं दृष्टिपात। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को राशि से पंचम, 7th और 9th दृष्टि वाली स्थिति बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति के पंचम दृष्टि की। बृहस्पति की पंचम दृष्टि से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले की प्लानिंग बन रही है, उनके लिए समय शुभ है। राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को हाल के चुनाव में वांछित सफलता मिलेगी। जो लोग व्यावसायिक इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देना चाहता हूँ। शेयर बाजार से संबंधित लोगों को फाइनेंशियल लाभ प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन इस दौरान आपसे
बहुत ज़्यादा खर्चे भी हो सकते हैं। तो हर क्षेत्र में सफलता का योग मिल सकता है। गुणवान लोगों की संगति और तीर्थ यात्रा का सुख आपको मिल सकता है। राशि से सप्तम दृष्टि की बात करें जो कि लाभ भाव पर है, तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर 11th हाउस पर होने से कैरियर और फाइनेंस के संबंधित पॉजिटिव स्थिति बनेगी। मेहनत से या कार्य व्यवसाय में भाग्य की सहायता से अच्छी वृद्धि प्राप्त करेंगे। धर्म का यथाशक्ति पालन करेंगे और आपके काम काज में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, वृद्धि पाएंगे। यश मान सम्मान प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं और जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें व्यवसाय से संबंधित यात्राएं करने का मौका मिल सकता है या एक से अधिक मौके मिल सकते हैं। विदेशी कंपनियों से जुड़े लोग या एमएनसी में काम कर रहे लोग अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। सरकारी नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। नौकरी तलाशने वाले लोगों को दिसंबर से मार्च तक सफलता के अवसर मिल सकते हैं। तो आइए अब बात करें बृहस्पति की नवम दृष्टि की। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपको अपने प्यार और रिश्ते में मिक्स रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बनेगी। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। विवाहित लोगों को कुछ कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। समझदारी से रिश्तों को सुधार सकते हैं। अविवाहितों को उत्तम विवाह का सुख मिल सकता है और बुजुर्गों को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने संबंधों की बेहतर देखभाल करनी चाहिए। यह गोचर पिता के साथ संबंधों में नेगेटिव भी हो सकता है। आपको अपने पड़ोसियों के साथ में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में सामान्य स्थिति की संभावना है। इस गोचर से जो हायर अथॉरिटीज़ है उनकी संगति से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के उपाय के बारे में। डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना आपके पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है और अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें और जो सामर्थ्यवान है इसके साथ में ही लक्ष्मी नारायण कवच भी धारण कर सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत शानदार हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या फिर नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखना चाहिए जहां आप सोते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से आपको थेरेपी देने का काम करेगा और आपकी माइंड बॉडी सोल को ट्यून अप करेगा। अर्थात आप अपने जीवन में सफलता के लिए जो संतुष्टि चाहते हैं अपने घर में वो आपको मिलेगी। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करते नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल, कोई भी पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ करे और दान हमेशा जरूरतमंद को किया जाता है। आप खुद पूजा पाठ कर सकते हैं तो आपको पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये था कर्क राशि में बृहस्पति के वक्री काल का एपिसोड। 120 दिन तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या पड़ेगा और ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप दिल खोल करके काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे और साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और थोड़ा सी डेयरिंग भी करेंगे या थोड़ी बहुत रिस्क भी लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के रूप में दिखाई देगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो हम जितना बच सकते हैं, जितना नुकसान से बच सकते हैं, वो अलर्टनेस से आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं, वो भी आपकी जीत है। तो अपनी कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा जब भी हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आसानी से बात करना चाहते हैं, कौन सा मोड आपको सफल लगता है या अच्छा लगता है। आप में से वे लोग जो विदेश में रहते हैं या आप कोई भी शहर, कोई भी देश में रहते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालना है। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लें और आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप जो पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं,
वो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल हो सकती है, उस पर डिस्कस किया जा सकता है और उस पर ढूंढ करके उपाय निकाले जा सकते हैं। उपाय लिखित में आपको मिलेंगे आपके घर बैठे हुए, अर्थात आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, बातचीत करनी है और उसके बाद में जो भी स्थिति है, जो भी मुझे आपको समझाना है, वो सारे उपाय आपको एक प्रकार से लिखित में मिलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो भी संचार माध्यम आपको पसंद हो। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।